नमस्कार दोस्तों, आज है 4 मार्च 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि मायावती ने होली के मौके पर बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे दलित समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब मायावती ने क्या कहा है, इसकी जानकारी आपको वीडियो के अंत में पता चलेगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। पहली खबर, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी है। हाल ही में पार्टी ने 4 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारियों की नियुक्ति की है, जिन्हें भविष्य का संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है। इनमें जालौन की माधोगढ़, जौनपुर की मुंगरा बादशाहपुर, आजमगढ़ की दीदारगंज और सहारनपुर देहात सीट शामिल बताई जा रही हैं। खास बात यह है कि इन नियुक्तियों में ब्राह्मण और मुस्लिम नेताओं को प्राथमिकता दी गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह 2007 वाली सोशल इंजीनियरिंग रणनीति को दोबारा सक्रिय करने का संकेत है, जिसमें दलित ब्राह्मण मुस्लिम समीकरण के जरिए बहुमत हासिल किया गया था। शुरुआती चरण में ही उम्मीदवार जैसे चेहरे सामने लाकर मायावती यह संदेश देना चाहती हैं कि बीएसपी इस बार पहले से अधिक संगठित और तैयार है। दूसरी बड़ी खबर, हाल के दिनों में बीएसपी के संभावित गठबंधन को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ संभावित तालमेल को लेकर। इन चर्चाओं पर मायावती ने साफ शब्दों में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और 2027 का चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। उन्होंने ऐसी खबरों को भ्रामक और राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताया। मायावती का कहना है कि पिछले चुनावों में गठबंधन का प्रयोग बीएसपी के लिए लाभकारी नहीं रहा, इसलिए पार्टी अब स्वतंत्र रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। इस बयान के बाद गठबंधन की चर्चाओं पर फिलहाल विराम लग गया है और पार्टी कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश मिल गया है कि संगठन को आत्मनिर्भर ढंग से मजबूत करना ही प्राथमिक लक्ष्य है। तीसरी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी द्वारा 15 मार्च को पीडीए दिवस मनाने की घोषणा के बाद प्रदेश की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। यह कार्यक्रम कांशीराम की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस पर मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे राजनीतिक नाटक बताया है। उनका कहना है कि जो दल पहले बहुजन आंदोलन के खिलाफ रहे, वे अब चुनावी लाभ के लिए उसी विचारधारा का उपयोग कर रहे हैं। मायावती ने अपने समर्थकों से अपील की कि वे ऐसे आयोजनों से प्रभावित न हों और बीएसपी की मूल विचारधारा पर विश्वास बनाए रखें। इस मुद्दे ने बीएसपी और एसपी के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को और तेज कर दिया है। चौथी बड़ी खबर, मायावती ने हाल ही में पार्टी की एक आंतरिक बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में विपक्षी दल बीएसपी को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि जब भी बीएसपी अपनी संगठनात्मक ताकत बढ़ाती है, तब अन्य दल उसके वोट बैंक को तोड़ने के प्रयास शुरू कर देते हैं। उन्होंने खास तौर पर दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को एकजुट रखने पर जोर दिया। मायावती ने यह भी कहा कि पार्टी को जमीनी स्तर पर बूथ प्रबंधन और संगठन विस्तार पर ध्यान देना होगा। इस बैठक के बाद प्रदेश स्तर पर संगठन की सक्रियता बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। पांचवीं बड़ी खबर, बीएसपी ने हाल के महीनों में ब्राह्मण और मुस्लिम समुदाय के साथ संवाद बढ़ाने की रणनीति पर विशेष ध्यान देना शुरू किया है। पार्टी के भीतर यह चर्चा है कि पिछले लोकसभा चुनावों के अनुभव से सीख लेते हुए अब संतुलित सामाजिक समीकरण तैयार किया जाएगा। कई जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन और अल्पसंख्यक बैठकें आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। मायावती का मानना है कि यदि पारंपरिक दलित आधार के साथ इन समुदायों का भरोसा दोबारा मजबूत किया जाए तो 2027 में बेहतर प्रदर्शन संभव है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार यह कदम सीधे तौर पर भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों के वोट बैंक को चुनौती देने की रणनीति का हिस्सा है। छठी बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने हाल ही में संगठन को लेकर बड़ा आंतरिक पुनर्गठन किया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई मंडलों और जिलों में पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। यह कदम 2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को चुस्त दुरुस्त करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
मायावती ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाया जाए और सक्रिय कार्यकर्ताओं को आगे लाया जाए। पार्टी का फोकस बूथ स्तर तक मजबूत नेटवर्क तैयार करने पर है ताकि चुनाव के समय जमीनी पकड़ कमजोर न पड़े। इस पुनर्गठन के जरिए बीएसपी यह संदेश देना चाहती है कि वह केवल बयानबाजी नहीं बल्कि संगठनात्मक मजबूती पर काम कर रही है। 7वीं बड़ी खबर, मायावती ने हाल के राजनीतिक बयानों में कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में दलितों और कमजोर वर्गों के साथ होने वाली घटनाओं पर सरकार को सख्त रुख अपनाना चाहिए। उनके अनुसार कानून व्यवस्था किसी भी राज्य की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए और इसमें किसी तरह की ढिलाई स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान राजनीतिक माहौल में वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। मायावती ने यह भी कहा कि यदि बीएसपी को दोबारा सत्ता का अवसर मिलता है तो वह कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सख्ती को अपनी पहली प्राथमिकता बनाएंगी। 8वीं बड़ी खबर, हाल ही में मायावती ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक समीक्षा बैठक की जिसमें आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए दीर्घकालिक रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के राजनीतिक समीकरणों पर विचार किया गया। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि इन क्षेत्रों में सामाजिक संतुलन और उम्मीदवार चयन बेहद महत्वपूर्ण होगा। चर्चा के दौरान यह भी तय किया गया कि स्थानीय स्तर पर जनसंपर्क अभियान तेज किया जाए और छोटे छोटे कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएं। इस रणनीति का उद्देश्य पार्टी की जमीनी मौजूदगी को मजबूत करना है। 9वीं बड़ी खबर, मायावती ने हाल के दिनों में यह भी संकेत दिया है कि बीएसपी युवाओं और नए चेहरों को ज्यादा अवसर दे सकती है। पार्टी के भीतर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि युवा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए नए नेतृत्व को सामने लाया जाए। कई जिलों में युवा पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है और सोशल मीडिया टीम को भी सक्रिय किया गया है। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि बीएसपी पारंपरिक शैली के साथ साथ आधुनिक राजनीतिक संचार को भी अपनाने की कोशिश कर रही है। युवा नेतृत्व को आगे लाने का कदम 2027 की लंबी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। 10वीं सबसे बड़ी और अहम खबर, होली का माहौल। पूरे उत्तर प्रदेश में रंग गुलाल की खुशबू, लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच राजनीति के गलियारों से एक ऐसी खबर निकलती है जिसने सियासत में हलचल मचा दी। खबर ये कि होली के मौके पर मायावती ने ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया जिसके बाद यूपी की राजनीति में अचानक से हलचल तेज हो गई। आखिर ऐसा क्या कहा मायावती ने कि राजनीतिक दलों के बीच चर्चा शुरू हो गई? क्या यह 2027 के चुनाव की तैयारी का संकेत है या फिर बहुजन राजनीति को फिर से मजबूत करने की कोशिश? पूरी कहानी समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको राजनीति की ऐसी ही बड़ी खबरें सबसे पहले मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। होली का त्योहार हमेशा से खुशियों और मेल मिलाप का प्रतीक माना जाता है। इस मौके पर देश के कई नेता जनता को शुभकामनाएं देते हैं और सामाजिक सौहार्द का संदेश देते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी होली के अवसर पर देश और उत्तर प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी। लेकिन इस बार उनकी शुभकामना के साथ साथ एक ऐसा संदेश भी सामने आया जिसने राजनीतिक चर्चा को नया मोड़ दे दिया। मायावती ने अपने संदेश में कहा कि देश और समाज के सभी वर्गों के बीच भाईचारा और समानता का भाव मजबूत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि होली का त्योहार हमें यह सिखाता है कि समाज में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए और हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन इसी संदेश के दौरान उन्होंने राजनीति को लेकर भी एक महत्वपूर्ण बात कही। मायावती ने कहा कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी सामाजिक न्याय और संविधान की मूल भावना की रक्षा के लिए और अधिक मजबूती से काम करेगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दलित, पिछड़े और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा बीएसपी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस बयान को राजनीतिक हलकों में बड़ा संकेत माना जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि देश की राजनीति को नफरत और टकराव से दूर रखना जरूरी है। मायावती का कहना था
कि त्योहार हमें एकता का संदेश देते हैं और राजनीति को। बीएसपी को भी इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर किसी भी वर्ग के साथ अन्याय होता है तो बीएसपी चुप नहीं बैठेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती का ये बयान सामान्य शुभकामना संदेश से कहीं ज्यादा गहरा है, क्योंकि जब कोई बड़ा नेता त्योहार के मौके पर भी राजनीतिक संदेश देता है तो उसके पीछे अक्सर लंबी रणनीति होती है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जहां 2027 का विधानसभा चुनाव धीरे धीरे राजनीतिक चर्चा का केंद्र बनता जा रहा है। मायावती के इस संदेश के बाद कई राजनीतिक जानकारों ने कहा कि बीएसपी आने वाले समय में अपनी सक्रियता बढ़ाने वाली है। पिछले कुछ महीनों में मायावती लगातार संगठन को मजबूत करने और नए सामाजिक समीकरण बनाने पर जोर दे रही हैं। ऐसे में होली के मौके पर दिया गया उनका यह संदेश उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को केवल चुनाव के समय याद करना सही राजनीति नहीं है। असली राजनीति वो है जिसमें हर समय जनता के हितों के लिए काम किया जाए। मायावती का कहना था कि बीएसपी का गठन ही इसी उद्देश्य से हुआ था कि समाज के वंचित वर्गों को राजनीतिक ताकत मिल सके। मायावती ने अपने संदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के विचारों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन महान नेताओं ने जो रास्ता दिखाया है वही बीएसपी की राजनीति की दिशा तय करता है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे समाज में जागरूकता फैलाएं और बहुजन आंदोलन को मजबूत करें। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ लोगों का मानना है कि यह संदेश सीधे तौर पर विपक्षी दलों को जवाब देने के लिए था, जबकि कुछ का कहना है कि ये भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए एक संकेत है कि बीएसपी अभी भी राजनीति में मजबूत भूमिका निभाने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट बैंक बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। लंबे समय तक मायावती इस वोट बैंक की सबसे बड़ी नेता रही हैं। हालांकि पिछले चुनावों में बीएसपी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, लेकिन मायावती लगातार संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। हाल ही में पार्टी ने कई जिलों में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की है और कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये सब 2027 के चुनाव की तैयारी का हिस्सा है। ऐसे में होली के मौके पर दिया गया ये संदेश कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह बढ़ाने वाला भी माना जा रहा है। मायावती ने अपने बयान में ये भी कहा कि लोकतंत्र में हर पार्टी को जनता के मुद्दों पर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। अगर इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया तो जनता का विश्वास कमजोर हो सकता है। ये बात भी गौर करने वाली है कि मायावती ने अपने संदेश में किसी पार्टी का नाम लेकर हमला नहीं किया, लेकिन उनके शब्दों को राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने ये जरूर कहा कि राजनीति का उद्देश्य समाज को जोड़ना होना चाहिए, न कि उसे बांटना। होली के मौके पर दिए गए इस संदेश के बाद बीएसपी कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह देखने को मिला। कई जगहों पर पार्टी समर्थकों ने कहा कि मायावती का ये संदेश बहुजन समाज को एकजुट करने का आह्वान है। सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर चर्चा शुरू हो गई। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले महीनों में मायावती प्रदेश में बड़े कार्यक्रम कर सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल देखने को मिल सकती है, क्योंकि भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सभी 2027 के चुनाव को लेकर अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में अगर बीएसपी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरती है तो मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है। मायावती की राजनीति हमेशा से शांत लेकिन रणनीतिक मानी जाती है। वो कम बोलती हैं, लेकिन जब भी बोलती हैं तो उसका असर जरूर होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या होली के मौके पर दिया गया मायावती का ये संदेश आने वाले बड़े राजनीतिक अभियान की शुरुआत है? क्या बीएसपी फिर से अपने पुराने जनाधार को मजबूत कर पाएगी? और क्या ये बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बनाएगा? इन सवालों के जवाब तो आने वाला समय ही देगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि मायावती के इस संदेश ने राजनीतिक चर्चा को जरूर तेज कर दिया है। अगर आपको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय में बड़े बदलाव हो सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि राजनीति की हर बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।